गिरीश जी, मैं एक सवाल आपके साथ जोड़ दूं और उसके बाद अपने अपनी बात भी कह लीजिएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस की क्या स्थितियां रहती हैं वो सबके सामने जाहिर थी। फिर लोकसभा चुनाव 2014 आते हैं और उसके बाद ये दलीलें देना कि अपनी चीजों को या हमने जो कार्य किए हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसे आप कितना तर्कसंगत मानते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात, अगर आप ये कहते हैं कि हम मार्केट नहीं कर पाए, तो पहले तो आपकी गलती वही है कि आप मार्केट को नहीं कर पाए। आज मार्केटिंग का दौर है, पूरी दुनिया में आपको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहिए जी। तो यानी कि आप जो है दुनिया में सबके सामने आके कह रहे हैं कि हम मार्केट नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को जी। एक आकाश नाम का टैबलेट लॉन्च किया था, आज तक धरती पर उतरा नहीं है। तो डिलीवरी जो है ये लोग दे नहीं पाए जी। नीति करते रहे, नियत थी नहीं और वही सब सामने आया है। उधर गुजरात में लगातार तरक्की हो रही थी, मेरे यूपी में सर मूलभूत सुविधाएं नहीं। आप विकास की बात करते हैं, शिक्षा, आवास, चिकित्सा नाम की चीज नहीं है। सड़कें, बिजली के नाम पे चुनाव होते हैं वहां पर सर। ये तो बहुत शर्म वाली बात है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, कि आज भी हम लोग सड़क बिजली के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और कितनी अजीब सी बात है कि अमेठी, रायबरेली जैसे 60 साल के बाद आज देखिए, आज सड़कें नहीं है सर, बिजली नहीं है, जबकि हमारे नदियां हैं, वो नदियां उजाड़ रही हैं, बाढ़ से उजाड़ रही हैं पूरे जिले को, लेकिन इनके पास कोई योजनाएं नहीं है। तो करेला रख के आप आम बेच नहीं सकते। चलिए, कहीं ना कहीं जो है एंटी इनकम्पेंसी जरूर थी, लेकिन शीर्ष नेता इसने यहां पर कुछ पहचानने में कहीं ना कहीं चूक जरूर कर गए। JR साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अगर मोदी को अपोज ही करना था कांग्रेस को, तो उनको एटलीस्ट नाउ दे शुड टेक ए लीफ आउट ऑफ जयललिता's बुक या तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने अपोज किया, दे टुक द बुल बाय इट्स हॉर्न। और देखिए उसका नतीजा आपके सामने है। कहां गया मोदी फैक्टर, कहां गया वो सुनामी और कहां गया वेव। जी जी। 39 में से 37 सीट जयललिता ले जा रही हैं, वो भी 3 साल से तमिलनाडु में रूल कर रही हैं, उसके बावजूद कहां है वो एंटी इनकम्बेंसी। तो आप किस तरह से रूल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। उतना मजबूत नहीं है। क्यों? कर्नाटक में आपको 18 सीट आती है। संगठन मजबूत है, कर्नाटक में सरकार चला चुके हैं। नहीं, वहां आप MDM के, मैं आपको आता हूं, MDM के जो वाइको हैं उनके साथ आपकी पार्टी है, जो विजयकांत वहां के बहुत बड़े फिल्म स्टार है उनके साथ आपकी पार्टी है। 8 दलों का वहां गठबंधन होता है और फिर भी आप अच्छा बीजेपी को छोड़ दीजिए, वहां DMK का अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। जाहिर सी बात है कि वहां जयललिता अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। यस, तो जयललिता ने मोदी को टेक ऑन एकदम किया एंड विथ फुल फोर्स किया। वो कांग्रेस नहीं कर पाई है, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी फेल हुई है। नहीं, देखिए एक तो मोदी जी के सक्सेस पे मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, ऑपोजिशन के टेक ऑन करने पे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। आपकी बात सही है, पर कांग्रेस का एरोगेंस जो है ना, नहीं, एरोगेंस के अलावा आपने कहा करप्शन, दैट इज द पॉइंट, करप्शन इज द पॉइंट, कांग्रेस हारी, प्राइस राइज इज द पॉइंट। मोदी जीते हैं, लेकिन कांग्रेस के हार का ये आंसर है कि कांग्रेस ने ठीक से मोदी को उतना सीरियसली नहीं लिया, नहीं ले सकते, पहचान पाई ना, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई, चलिए, आज महंगाई से जनता त्रस्त है। जिसे कहना चाहिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर, निर्भया कांड होता है, हम सोचते हैं कि कुछ महिलाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा उपाय हो जाएगा, उसके बाद और कांड होते हैं। क्या विडंबना है कि 60 साल बाद हम इलेक्शन लड़ते हैं इस देश में, और वो भी महिला सुरक्षा के ऊपर। महिला सुरक्षा का मुद्दा है, उसको ऊपर 60 साल बाद 50% पॉपुलेशन को आप सेफ्टी नहीं दे सकते। ये कांग्रेस के खिलाफ गया ना मुद्दा। चलिए यार, रजनीश जी से इसका पूरा यहां पर जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मार्केटिंग बीजेपी बहुत अच्छा कर लेती है और इस वजह से शायद जो है बीजेपी इस बार पूरा मैंडेट लेने में कामयाब रही, और जाहिर है तमाम लोग जो यहां पर पैनल में मौजूद हैं सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी ने नहीं रोका था। और कहीं ना कहीं जो JR साहब बात कह रहे हैं कि जो जयललिता की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, वो पूरे तरीके से अपोज नरेंद्र मोदी को कर रही थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस चीज को क्यों नहीं कर पाए? ये बात मैं आपकी स्वीकार करता हूँ। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि उस तरीके से हम नहीं लड़ पाए जिस तरीके से हमें लड़ना चाहिए। और दूसरी बात, फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इतने दिन में, अब अगले चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 साल के बाद न करप्शन रह जाएगा न महंगाई। हाँ, मैं मान लिया, अब 5 साल के बाद चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के बाद, 1 मिनट, 5 साल के बाद करप्शन नहीं रह जाएगा, 5 साल के बाद महंगाई नहीं रह जाएगी, 5 साल के बाद सारी शिक्षा योजनाएं आ जाएंगी, 5 साल के बाद स्कूल खुल जाएगा, पुल बन जाएगा, बिजली आ जाएगी। अगले चुनाव में 5 साल में कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। मैं इस आशा के साथ आप सबको बधाई देता हूँ। आपका जो है, जो हमारी सीमाओं के साथ जो आपको लेकर जो आपका एटीट्यूड रहा है, हमारा सिर काट के ले जाते हैं फौजी का, उस फुटबॉल खेलते हैं उसके साथ, बांग्लादेश जैसा देश कुछ भी कर जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी तो आप दोनों का एक है, आप दोनों भाई भाई हैं, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। एक्सटर्नल पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी तो बीजेपी और कांग्रेस का एक ही है।
उसमें कोई फर्क नहीं लेकिन है। जे.आर. शरण साहब, आप देख रहे हैं कांग्रेस का एरोगेंस देख रहे हैं, आप इस हालत में वो तो पहुंचने है, के बाद भी नहीं, वो टॉन्ट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए जनता ने उनको सबक सिखाया है। मतलब ये- 1977 इवन आफ्टर द इमरजेंसी। जवाब इस तरह का ताना मारना जो पोजीशन है। भी नहीं है हाँ। उनकी कि उनका एक हैसियत ये भी नहीं, नहीं है सबसे बड़ी बात है कि जो एरोगेंस है उसका जवाब जनता ने दिया है। निभा उसके सके। बाद भी एरोगेंसी कायम है। आप दिग्विजय सिंह को याद कीजिए, कपिल सिब्बल को याद कीजिए, मनीष तिवारी को याद कीजिए, जब वो टीवी पर आते थे तो जो एरोगेंट उनका चेहरे पे होता था, ये जवाब है। और अगर ये नहीं, एरोगेंसी और वाकई जिस तरह से खत्म नहीं वो होती मीडिया को कंट्रोल करते थे, चलिए, इमरजेंसी में ठीक लोग है। कहते हैं कि वो कंट्रोल करते चलिए, हुआ ये करता था, arrogance है उससे कहीं बुरी या स्थिति में होती सर है। आज का जो भारत का यूथ है सर, अमेरिका लोगों के चला रहा जहन है। में बनी है, उसका ये मैंडेट है। ये हालांकि देखना अब देश के युवाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके वोट किया है और उन्होंने भी समझा है कि ये वोट अब डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए होना चाहिए, देश के भविष्य को बनाने देश के पूरा लिए। बदल चुका है। 10 करोड़ युवा वोटर इस चुनाव में नए बन चुके थे। उनकी उम्मीदों को कांग्रेस समझ नहीं पाई। उनकी उम्मीदों को सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग की और उनका बहुत बड़ा वोट लेने में सफल हुए। और अगर कांग्रेस आगे भी नहीं संभलेगी तो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। नेगेटिव इंपैक्ट उन पर यहां पर पड़ नहीं, सकता है। लेकिन विनोद कुमार बिन्नी जी, जो फिलहाल बीजेपी की स्थितियां हैं, विरोधियों की तरफ से जाहिर है कैंपेनिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि कैंपेनिंग बहुत जबरदस्त की गई, मार्केटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने जिस वक्त उन्हें चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, आम आदमी पार्टी पर जो टिप्पणी की थी, बीजेपी पर जो टिप्पणी की थी, वो जग जाहिर है। लेकिन ये सिर्फ क्या मार्केटिंग का असर है? नहीं, ये मार्केटिंग नहीं है। अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से कहना आपका हुनर होता है, ना कि ये मार्केटिंग। आप अपनी बात को लोगों तक अच्छी तरह पहुंचा रहे हैं, कम समय में पहुंचा पा रहे हैं, ये आपकी खूबी है। इसे आप अपनी तरीके से, हर आदमी को अधिकार है अपनी बात को रखने का। बीजेपी भी रखे, कांग्रेस भी रखे, बीजेपी भी, सारी पार्टियां रखें। लेकिन इसके बाद में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये इस आज की स्थिति में मोदी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं देश को लेकर। अगले 5 साल में, जो अगले 60 महीने में जो मोदी जी ने बार बार देश को कहा, वो इतना बड़ा चैलेंज है। बहुत लोगों ने बहुत सारी उम्मीद की है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के और बाकी तमाम लोग, भाई ने जैसे कहा, बिल्कुल, पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ा चैलेंज जी, है। और कहीं- ये तो खूबी की बात है कि अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से रख पाना। और अगर कांग्रेस नहीं रख पाई है तो वो फेल है। उसको अपनी बात रखने का अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आप देश और सत्ता कैसे चलाएंगे? ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप ऐसी बात मानते हैं। नहीं, खाली बात रखने की बात नहीं है, अगर सब्सटेंस भी होगा और आदमी देखेगा। उसका गुजरात मॉडल लोगों ने देखा, उसको अनुभव किया, मुसलमानों ने जाके वोट किया, पिछड़े वर्ग ने जाकर के कर्म वोट नहीं किया। बता पा रहा है, तो वो विकास कैसे करेगा, डेवलपमेंट कैसे करेगा? ये बड़ा चैलेंज नहीं, है। फिर मान लो अब मैंने तक कोई जो काम खौफजद किया और मैं थे। अपने काम को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा हूं, बता नहीं पा रहा हूं, फिर कर नहीं ममता पा रहा बनर्जी और हूं, तो जलंधर ने उसके कैसे बाद कर लिया? फिर आप अगर मार्केटिंग की, अगर पूरा चुनाव मार्केटिंग पे हुआ है, नहीं, खाली मार्केटिंग पे चुनाव सर, नहीं काम होते। करना पड़ता आज है। आकर के काम करना काम पड़ता है। पर वोट होता अपने है। स्टेटमेंट उन्होंने अगर अपना आप काम काम करा है। देख करेंगे करके जब तो वोट मार्केटिंग किया। करेंगे। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो मार्केटिंग कैसे करेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे? बिल्कुल। अब लेकिन- अरविंद केजरीवाल ने That is the 49 दिन में point. That is the point. जो भी झूठ बोले उसकी मार्केटिंग करने की खूब प्रयास किया, हर जगह मीडिया ने किया। सवाल बनता लेकिन है कि आम उसके आदमी बाद वो पार्टी से पूरी जुड़ तरह रहे फेल हैं। हो गए। लोगों ने जी। कहा आप झूठ बोल रहे हैं। जी, अगर नवीन जी कुछ ऐसी पूछना झूठा चाह रहे हैं। प्रचार किया जाता तो लोग ठीक, उसको नेगलेक्ट कर ठीक देते। है। नवीन जी कुछ पूछना बिल्ली, चाह रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, मोदी की बातें बहुत हो गई। आम आदमी पार्टी क्या करने वाली? दिल्ली में हालांकि जो है वो चुनाव हारी है 7 सीटों पर, लेकिन उसका वोट और परसेंटेज बढ़ा है। तो क्या आने वाले समय में दिल्ली में 2 ही पार्टियां रहेंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के है दिल्ली में आज के टाइम में। तो विपक्ष में कौन रहेगा? आम आदमी पार्टी रहेगी या कांग्रेस रहेगी? आज का पूरा देखने में मिलता है वो तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी सेकंड पार्टी है। कांग्रेस अपना पूरा वजूद खो चुकी है, अपना वोट बैंक खो चुकी है। अपना जिसको वो एससी वोट को अपना मानती थी, मुस्लिम वोट्स को अपना मानती थी, वो सारा खिसक के आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। तो उसका तो वजूद मेरे ख्याल से, मैं मानता हूँ, दिल्ली में खत्म की तरफ करा है। अगर वो कुछ करेगी और कुछ सपने दिखाएगी, कुछ और अपनी पॉलिसीज को लाएगी तो कुछ कर पाएगी। नहीं, मेरे ख्याल से दिल्ली में तो मेरे ख्याल से उसका जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल यहां पर नवीन जी ने पूछा। जे.आर. शरण साहब, आपकी एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा, संक्षिप्त में बताएगा कि जिस तरीके से कई राज्यों में सुपड़ा साहब यहां पर कांग्रेस का हुआ है, तो इसे मान लिया जाए कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? ऑलरेडी घंटी बज गई है, इसमें आगे फ्यूचर में क्यों आप जा रहे हैं? आज की तारीख में अभी जी। जनता ने उनको ये कर दिया है कि भैया तो यू आर आउट। बिल्कुल, इसे खतरे की घंटी रिबिल्ड कीजिए, नहीं तो यू विल बी थ्रोन आउट। जी बिल्कुल, एक छोटा सा कमेंट। जी, वक्त मेरे पास नवीन जी यहां पर खत्म हो गया है। एक छोटा सा कमेंट में गिरीश जी से भी जरूर यहां पर चाहूंगा। जो स्थितियां हैं उसमें यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी से युवा जुड़ा है, राहुल गांधी युवा क्यों दिखाई नहीं दिया युवा को? सर देखिए, देश को युवा नेता नहीं चाहिए, देश को युवाओं का नेता चाहिए। जी। मोदी ने साबित किया कि वो युवाओं के नेता हैं। आज का युवा जो है, भारतीय युवा, वो अमेरिका को चला रहा है। आज का भारतीय जो युवा है वो सर अमेरिका में सिलिकॉन वैली चला रहा है, वो गूगल चला रहा है, फेसबुक को हैंडल कर रहा है, वो वहाँ के डॉक्टर हैं, वहाँ के इंजीनियर हैं।
यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, क्योंकि बिल्कुल। उनकी काबिलियत को मौका नहीं मिला, तो चलिए, उनको चलिए। लगा मोदी साहब दे सकते हैं। बिल्कुल, आज युवाओं को फिलहाल युवा नेता नहीं चाहिए, युवाओं का नेता चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण बात यहां पर गिल साहब ने कही। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। थैंक्स फॉर वोटिंग। अब की बार लेमन मोबाइल लो यार।